गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज अपन डेप्रिसिएशन के ऊपर अपना थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। इससे पहले अपन ने दो क्लासेस देखी थी जिसके अंदर अपन ने डेप्रिसिएशन के बारे में समझा था, जिसके अंदर अपन ने दो मेथड देखे थे कि एसएलएम मेथड क्या होता है, डब्ल्यूडीवी मेथड क्या होता है, और इसके बाद में अपन ने मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं। जब एक मशीन होती है या फिर एक से ज्यादा मशीनें होती है तब अपन मशीन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये अपन ने देखा था। तो आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में अपन देखिए रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए ये क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपन डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। इस प्रोसीजर से क्या हेल्प रहती है इसको अपन समझते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट अपन कैसे दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक अपना ओल्ड तरीका जो अभी तक अपन रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, एक जो तरीका है ये प्रोविजन वाला तरीका है, इसके अंदर अपन कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये चीज को अपने को देखना है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक मशीन ले रहा हूं जिसको मैंने परचेज किया है 6 लाख रुपीस के अंदर, और मैंने इसको परचेज किया है 1 अप्रैल 2015 के को। सेम चीज मैं यहां पे भी कर लेता हूं। 1 अप्रैल 2015 को मैं ये 6 लाख रुपीस की एक मशीन परचेज कर रहा हूं इधर भी, और अपन यहां पे 10% का डेप्रिसिएशन रेट मान लेते हैं। इधर भी 10% मान लेता हूं और इधर भी 10% एसएलएम बेसिस पे अपन यहां पे मान रहे हैं। अब देखिए इस मेथड में क्या होएगा, ईयर के एंड में अपन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन में मशीनरी में से मैं माइनस कर लूंगा और कितना बैलेंस बचेगा मेरे पास में 5,40,000 का यहाँ पे मेरे पास में बैलेंस बचेगा। इसके अंदर भी अपन वही करने वाले हैं। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग अकाउंट अपन बनाएंगे जिसको अपन बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसको मैं क्या करूंगा अलग से रख लूंगा यहाँ पे 60,000 रुपीज का, और इस मशीन में से मैं इसे माइनस नहीं करूंगा। तो यहां पे मैं कैसे शो करूंगा, ये 6 लाख की मेरे पास में मशीन है ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च 2016 के एंड में, मतलब ईयर के एंड में 6 लाख रुपीस की मेरे पास में मशीन पड़ी हुई है, और ईयर के एंड में मेरे पास में 60,000 का प्रोविजन भी पड़ा हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। अब देखिए जब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाता हूं तो बैलेंस शीट में मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मुझे शो करूंगा, यहाँ पे मैं शो करूंगा जैसे ये मेरे पास में बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट आपने अभी पढ़ी नहीं है बट फिर भी मैं एक बेसिक आपको बता देता हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट साइड में आपकी लाइबिलिटीज आती है, राइट साइड में आपकी असेट्स आती है। अब असेट्स के अंदर अपन इसे कैसे शो करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीनरी, यहाँ पे लिखूंगा मैं 6 लाख रुपीज, और यहाँ पे लेस करूंगा डेप्रिसिएशन 60,000 रुपीज का, और बाहर साइड में मैं लिख दूंगा 5,40,000 रुपीज की मेरे पास में मशीन पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं कैसे शो करूंगा, यहाँ पे भी मैं इसी पैटर्न से बैलेंस शीट बनाऊंगा, और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे असेट होती है, और असेट्स के अंदर मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी। मशीनरी के इनर कॉलम में मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 लाख रुपीज, और यहाँ पे लेस करूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000 रुपीज, और यहाँ पे मैं बाहर शो कर दूंगा 5,40,000 रुपीज। ओके, अब देखिए यहां तक तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया, इधर भी आपने डेप्रिसिएशन किया, बट इस डेप्रिसिएशन को आपने मशीन अकाउंट में से माइनस नहीं करके इसको अलग से आपने शो कर दिया है। अब देखिए इसका फायदा क्या रहेगा ये आपको नेक्स्ट ईयर में आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट ईयर में मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट ईयर में आपको फिर से 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मेरे पास में जो मशीन थी उसकी वैल्यू थी 5,40,000 रुपीज, और क्योंकि एसएलएम मेथड था तो अपन यहाँ पे 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 60,000 रुपीज माइनस कर लूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास में बैलेंस आ जाएगा 4,80,000 रुपीज का। इस मेथड के अंदर क्या रहने वाला है, इस मेथड के अंदर आपको क्या करना है, 6 लाख रुपीस की आपकी मशीनरी थी और 60,000 रुपीस का आपका प्रोविजन चल रहा था। इस ईयर के एंड में आप 60,000 रुपीस का और प्रोविजन बना देंगे, तो यहाँ पे आपका प्रोविजन का बैलेंस हो जाएगा 1,20,000 रुपीस का, और मशीन की आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 लाख रुपीस का। देखिए दोनों में फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, फर्क यहाँ पे
बस प्रेजेंटेशन का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे 6 लाख माइनस यदि मैं 120 करता हूँ तो फिर से 4,80,000 यहाँ पे भी आ जाता है। बट जब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊंगा तो अब देखिए यहाँ पे मैं बैलेंस शीट किस पैटर्न से बनाऊंगा। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इधर साइड में मेरी असेट्स हैं, असेट्स के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी। मशीनरी का मेरा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था इस ईयर के स्टार्ट में, मेरे पास में 5,40,000 की मशीन थी, जिसमें से मैं लेस करूंगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन 60,000 रुपीज़ का है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4,80,000 रुपीज़। और इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं यदि बैलेंस शीट बनाता हूँ और बैलेंस शीट के अंदर इधर मैं असेट्स लिखूंगा, इधर साइड में यहाँ पे लिखता हूँ मशीनरी। अब मशीनरी का मेरा मेन बैलेंस कितना है, ये 6 लाख रुपीस का ही है, और लेस करूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपीज का, और मेरा मेन बैलेंस जो आ जाएगा बाहर साइड में वो आ जाएगा 4,80,000 का। अब देखिए यहां से आपको क्या फायदा मिल रहा है और यहां पे उस चीज का क्या नुकसान हो रहा है, वो चीज को अपने को यहां पे समझना है, और क्यों अपन प्रोविजन वाला मेथड भी फॉलो करते हैं, प्रोविजन वाला प्रेजेंटेशन भी फॉलो करते हैं, ये चीज को अपने को समझना है। देखिए कोई भी जना जब मैं इस बैलेंस शीट को यदि देखता है तो क्या वो बता सकता है कि मेरी मशीन मैंने कितने में परचेज करी थी। ओनली मैं इस बैलेंस शीट को देखूंगा तो मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी पता नहीं पड़ रहा है कि मैंने जो मशीन थी वो कितने रुपए में परचेज करी थी। यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो यहाँ पे नहीं आ रही है। बट जब मैं इस मेथड को देखूंगा, इस प्रेजेंटेशन को देखूंगा, तो यहाँ पे मुझे पता पड़ता है कि ओरिजिनल मैंने मशीन 6 लाख रुपीस की परचेज करी थी, जिसमें मैंने आज तक 1,20,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा दिया है, और अब उसकी मशीन की वैल्यू 4,80,000 की बची है। यहाँ पे मुझे ये तो पता पड़ रहा है कि उस मशीन की वैल्यू आज कितनी बची हुई है और इस ईयर में मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगाया था। बट मुझे दो चीजें यहाँ पे पता नहीं पड़ रही है। पहली चीज कि मैंने ओरिजिनली मशीन को कितने में परचेज किया था, और दूसरी चीज कि मैंने आज तक उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, ये मुझे इस मेथड में पता नहीं पड़ रहा है। दोनों में 4,80,000 ही उसका बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब दोनों में ही कोई गलती नहीं है। बट प्रेजेंटेशन यदि देखें तो प्रेजेंटेशन प्रोविजन वाले के अंदर ज्यादा बेटर तरीके से हो रहा है। तो अब अपन देख लेते हैं कि प्रोविजन वाले केस के अंदर अपन एंट्रीज कैसे करेंगे। इसकी एंट्रीज अपन ने पहले देखी थी, यदि नहीं देखी तो अपन फिर भी इसका कंपैरिजन अपन अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे मशीन के अंदर डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे हुई थी और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन। मैं दोनों मेथड के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंस करके शो कर देता हूँ। देखिए जब मैं मशीन परचेज करूंगा तो परचेज करने के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी असेट है, असेट को यदि अपन परचेज करेंगे तो मेरे बिजनेस के अंदर आएगी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैंक कर दूंगा क्योंकि मैंने इसके लिए पैसा दिया होएगा। तो 6 लाख रुपीज में यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 6 लाख रुपीज यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया। अब सेम चीज यदि मैं प्रोविजन वाले के अंदर देखूंगा तो प्रोविजन के अंदर भी आपको सेम ही एंट्री करनी है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे अपन, और यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। तो यहाँ पे देखिए जब अपन ने मशीन को परचेज किया है उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखिए ये तो मेरे ईयर के स्टार्ट में जब मैंने मशीन को परचेज किया था। अब ईयर के एंड में क्या होने वाला है, ईयर के एंड में मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस होता है, तो मैं उसकी एंट्री क्या करता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि मेरी मशीन की वैल्यू कम हो रही है इसलिए मैं मशीन जो अपनी असेट है उसको मैं कम कर लेता हूं, क्रेडिट कर लेता हूं। और कितने का डेप्रिसिएशन लगाना है मुझे, 60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो मैं यहाँ पे 60,000 रुपीज क्रेडिट कर दूंगा। ओके, तो ये अपन ने एंट्री करी एक नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर जब अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं। बट जब अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं उस केस के अंदर अपन देखिए एंट्री कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो मैं डेबिट करूंगा जैसे मैंने पहले किया था, क्योंकि मेरे 60,000 का एक एक्सपेंस हो चुका है, तो 60,000 को मुझे डेप्रिसिएशन नाम से मुझे डेबिट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी मशीन की वैल्यू को कम ना करके एक नया अकाउंट यहाँ पे खोल देता हूँ। यहाँ पे मैं कर दूंगा टू प्रोविजन फॉर
डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, देखिए यहाँ पे मैंने 60,000 रुपीज से इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब ये आप एक टाइप से एक लाइबिलिटी की तरह इसे मान सकते हैं कि मैंने मेरी मशीन की वैल्यू कम ना करके उसके लिए एक नया एक प्रोविजन अकाउंट बना दिया और ये एक लाइबिलिटी मान ले और ये अपनी एक एसेट है। तो ओवरऑल यदि मैं नेट एसेट की बात करूं तो 6 लाख माइनस 60,000 करेंगे तो अगेन 5,40,000 रुपीज आ जाएगा, जो यहाँ पे भी बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे भी बैलेंस आ रहा है, बट इसके अंदर मैंने मशीन अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एक नया अकाउंट खोल दिया है। अब देखिए नेक्स्ट ईयर में क्या होएगा। अच्छा, इस ईयर के अंदर एक और अपन एंट्री करते हैं, जब अपन डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो अपन उसके लिए एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन करते हैं। यहाँ पे 60,000 रुपीज मैंने क्या कर दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए। सेम एंट्री आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000 रुपीज, ये दोनों के अंदर आपकी ये एंट्री हो जाएगी। ये आपका ईयर क्या हो गया है, क्लोज हो गया। नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या होएगा, नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने मशीन तो परचेज नहीं करी है, बस आपको क्या करना है, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब 31 मार्च 2017 को आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आपकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि SLM मेथड था तो 60,000 रुपीज का आपने डेप्रिसिएशन लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000 रुपीज। इससे क्या होने वाला है, देखिए इससे आपका जो प्रोविजन जो पहले 60,000 रुपीज का था उसके अंदर और 60,000 क्रेडिट हो गया। इसका मतलब आपका जो प्रोविजन की वैल्यू है वो आपकी अब 1,20,000 आ गई, और 1,20,000 का यदि प्रोविजन आ गया है मेरे पास में, तो मशीन की वैल्यू अब मेरे पास में कितनी बच जाएगी, 6 लाख रुपीज की मेरी मशीन थी, उसमें से अपन ने 1,20,000 को माइनस कर दिया, मतलब 4,80,000 की आपकी मशीन हो जाएगी। तो इस पैटर्न से आपकी इसकी जर्नल एंट्रीज होगी, नेक्स्ट ईयर भी इसी पैटर्न से फॉलो होता रहेगा। अब अपन देखिए यहाँ पे अपन अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए अब क्योंकि अपन ने मशीन अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, अपन आज ये पढ़ने वाले हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब अपन मेंटेन करते हैं तब अपन मशीन अकाउंट कैसे बनाएंगे और अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप इसे अपने स्पीड के हिसाब से थोड़ा स्लो कर सकते हैं, या फिर आपको यदि कुछ ऐसा डाउट आ रहा है तो आप उसे रिपीट करके भी देख सकते हैं, और फिर भी यदि डाउट आता है तो आप उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, तो मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊंगा। तो चलिए अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर जब मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो किस पैटर्न से वो अकाउंट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मशीन अकाउंट बना रहा हूँ, आपको आता ही है मशीन अकाउंट बनाना, बट यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज रहने वाला है। क्या चेंज रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डेप्रिसिएशन इस मशीन अकाउंट के अंदर डाला ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट के अंदर नहीं डालना है। तो देखिए अपन यहाँ पे दो अकाउंट बनाएंगे, पहला मैंने बना लिया है मशीनरी अकाउंट, इधर डेबिट क्रेडिट, ये आपको आता ही है, इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे बनता है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए पहली जो एंट्री थी, अब क्योंकि अपन कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं, ये वाला मेथड फॉलो करने वाले हैं, तो इस हिसाब से अपन जो जर्नल एंट्री है उसकी पोस्टिंग करने वाले हैं लेजर के अंदर। देखिए फर्स्ट के अंदर मशीन अकाउंट इफेक्ट हुआ है, तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा टू बैंक, कितने रुपए हैं, 6 लाख रुपीज, यहाँ पे मैं 6 लाख रुपीज लिख देता हूँ, यहाँ पे डेट लिख दूंगा 1 अप्रैल 2015। नेक्स्ट एंट्री के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री के अंदर देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ है, तो डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, इसका मतलब मशीन अकाउंट में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, तो आपको ये जो है इसको आपको मशीन अकाउंट के अंदर नहीं शो करना है। ये आप कहाँ शो कर देंगे, ये आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक नया लेजर बनाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे एक नया लेजर बना लेते हैं, ये लेजर भी एक सेम प्रोसीजर से ही बनेगा, वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूंगा इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। तो देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपनी एंट्री में क्या हुआ था, यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट हुआ है तो इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं क्या लिख दूंगा, इसके ऑपोजिट में आ रहा है डेप्रिसिएशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए यहाँ पे ईयर के एंड में जब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उस दिन की एंट्री है, यहाँ पे लिखूंगा 31 मार्च 2016 और यहाँ लिख दूंगा बाय डेप्रिसिएशन। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने यहाँ पे लिखा है बाय डेप्रिसिएशन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ है, 60,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हुआ है, ये यहाँ पे अकाउंट में मैंने 60,000 रुपीज लिख दिया। अब इसके बाद में देखिए क्या एंट्री हुई है, इसके बाद में एंट्री हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर ना मशीन अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट को इफेक्ट करेगा, बट अपन को यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, तो अपन ये एंट्री का कहीं पे भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। नेक्स्ट ईयर के अंदर अब क्योंकि यहाँ पे ईयर क्लोज हो चुका है तो मुझे दोनों अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, मशीन अकाउंट को क्लोज करना है। अब मशीन अकाउंट के अंदर और कुछ भी नहीं आया है, तो यहाँ पे ईयर का एंड में 6 लाख रुपीज इधर टोटल आ जाएगा, इधर साइड भी मैं भी 6 लाख रुपीज लिख दूंगा और यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसका बैलेंस आ जाएगा। तो बाय बैलेंस CD 6 लाख रुपीज मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये ईयर के एंड की डेट आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद में मैं इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी क्लोज करूंगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल है 60,000 रुपीज, ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है यहाँ पे और इसका भी टोटल मैं इधर लिख दूंगा 60,000 और यहाँ पे मैं इसको बैलेंस करूंगा टू बैलेंस CD, यहाँ पे लिखेंगे 60,000 रुपीज और ये भी ईयर के एंड की डेट आ जाएगी 31 मार्च 2016। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक टाइप की अपने लाइबिलिटी टाइप है, तो इसलिए अपन इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है हमेशा। तो क्रेडिट बैलेंस रहता है तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे डेबिट में लिखना पड़ा 60,000 रुपीज। इसी पैटर्न से आपको पता ही है कि मशीन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड हमेशा ज्यादा आएगी और डेबिट साइड ज्यादा आएगी तो अपने को क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा 6 लाख रुपीज। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होएगा, नेक्स्ट ईयर में पहले में स्टार्ट होएगा तो इसको मेरे को वापस रीओपन करना पड़ेगा। रीओपन करने के लिए अपन क्या करते हैं, टू बैलेंस BD, यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 2016 को 6 लाख रुपीज का मेरा बैलेंस आ गया और यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी इसी पैटर्न से मुझे क्या करना है, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो मुझे 1 अप्रैल 2016 को यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस BD। ये अपन किसका बैलेंस लिखेंगे, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो 60,000 का बैलेंस है वो अपन ऐसा का ऐसा यहाँ लिख देंगे। अब इस ईयर के अंदर क्या हो रहा है तो देखते हैं अपन। देखिए इस ईयर के अंदर आपको एक ही एंट्री हो रही है, एक एंट्री क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब यहाँ पे मशीन अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है तो मुझे इस अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं करना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मुझे इसे क्रेडिट साइड में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2017, मतलब ईयर के एंड में मुझे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन और चार्ज करना पड़ेगा, इसका बैलेंस हो जाएगा 60,000 रुपीज। अब देखिए 60 और 60 और इस ईयर के अंदर और कोई एंट्री नहीं हो रही है तो मुझे इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए यहाँ पे इसका टोटल लगाया, टोटल हो गया 1,20,000, इधर भी लिख दूंगा मैं 1,20,000 रुपीज और ईयर यहाँ पे क्लोज किया है तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस CD 1,20,000, ईयर का एंड होएगा 31 मार्च 2017 को। और इसी पैटर्न से मैं मशीन अकाउंट को भी क्लोज करूंगा। मशीन अकाउंट के अंदर कुछ भी इफेक्ट हुआ ही नहीं है तो यहाँ पे मैं 6 लाख रुपीज इसी पैटर्न से यहाँ लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं 6 लाख रुपीज करके यहाँ पे इसको बाय बैलेंस CD 6 लाख रुपीज यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। ईयर का एंड आ जाएगा 31 मार्च 2017। इस पैटर्न से यहाँ पे इसका इफेक्ट होएगा। अब अपने को एक और एंट्री यहाँ पे समझनी है कि जब अपन मशीन को सेल करते हैं, जब अपन मशीन को सेल करते हैं उस टाइम पे अपन इस केस के अंदर कैसे एंट्रीज करते हैं जब अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो देखिए सपोज मैं मानता हूं कि मैंने ईयर के 1 अप्रैल, यहाँ पे इसी केस को अपन लेके चलते हैं, यहाँ पे अपन ने 2 बार डेप्रिसिएशन लगा दिया, बट जो डेप्रिसिएशन लगाया उसको अपन ने मशीन अकाउंट में चार्ज ना करके प्रोविजन के अंदर फॉलो किया है। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे एक केस ले लेते हैं अपन कि 1 अप्रैल
2017 को तो अपनी जो मशीन की वैल्यू थी ये अपने 6 लाख रुपीस की ही चल रही थी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की जो वैल्यू थी वो 1,20,000 रुपीस की चल रही थी। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब मैंने इस मशीन को 3 महीने यूज करने के बाद में 30 जून 2017 को सेल कर दिया। अब सेल कितने में किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेल कर दिया है मैंने इसको, सपोज 4 लाख रुपीस में मैंने इसे सेल कर दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या एंट्री करनी पड़ेगी और इसका इफेक्ट अपन इस अकाउंट के अंदर कैसे शो करेंगे। तो देखिए, जब मैंने यहाँ पे इसको 4 लाख रुपीस में सेल किया, उससे पहले अप्रैल से लेके जून तक, मतलब 3 महीने तक इस मशीन को मैंने और यूज किया है। तो जब 3 महीने यूज किया है तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, अपने को पता है कि 1 ईयर का जो डेप्रिसिएशन था वो 60,000 था 10% की रेट से। तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा, 3 अपॉन इसको मैं 12 कर लूंगा, तो इस पैटर्न से 15,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन और चार्ज करना पड़ेगा। तो और चार्ज करेंगे तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे अपन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000, क्योंकि अपन सारा जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चार्ज कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर चार्ज कर रहे हैं। तो जो अपन ने ये एंट्री करी है उसमें भी अपन ने प्रोविजन के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो यहाँ से अब अपन क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो मशीन है उसकी अभी तक वैल्यू कितनी आ रही है, 6 लाख रुपीस की ही आ रही है, और डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है, अब देखिए यहाँ पे प्रोविजन मेरा 1,20,000 का था, जिसमें मैंने 15,000 का डेप्रिसिएशन और बढ़ा दिया है। तो इससे मेरा फाइनल बैलेंस क्या आ गया, 1,35,000 रुपीज का मैंने आज तक का डेप्रिसिएशन लगा रखा है। अब देखिए, क्योंकि मैंने 6 लाख रुपीज में से डेप्रिसिएशन अभी तक माइनस नहीं किया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है कि 6 लाख रुपीज की ही मेरी मशीन है, मार्केट वैल्यू तो उसकी जरूर कम हुई होगी, क्योंकि 2 साल अपन ने इसको यूज किया है तो उसकी वैल्यू कम तो हुई है, बट अपन ने उस कमी को, उस डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस ना करके अपन ने यहाँ पे कर दिया था। तो अब अपन क्या करेंगे, जब अपन इसको एक्चुअल में सेल कर रहे हैं, उस केस में जब सेल कर रहे हैं तो आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन जो था उसको अपन इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए, उसके लिए अपन क्या एंट्री करते हैं, अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू कर देंगे अपन मशीन, मतलब जो भी आज तक मैंने डेप्रिसिएशन लगाया था इस मशीन के ऊपर। तो देखिए, मैंने 1,35,000 का डेप्रिसिएशन लगाया था, उसके अपन यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1,35,000, टू कर दूंगा मैं मशीन, तो यहाँ पे कर देंगे 1,35,000। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई है उसको मैं एक बार अकाउंट से बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसको अकाउंट से बता रहा हूँ कैसे करेंगे अपन, क्योंकि सबसे पहले तो अपने को ईयर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 2017 में मैं बाय बैलेंस बीडी करूंगा। कितने का बैलेंस है इसका, 1,20,000 रुपीज़ का बैलेंस ऐसा का ऐसा आ गया। फिर 3 महीने जब यूज़ करी मैंने तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे इस एंट्री से अपन इसका इफेक्ट यहाँ पे डालते हैं। तो डेप्रिसिएशन अपन ने 15,000 रुपीज़ का किया था, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ था। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में 15,000 रुपीज़ यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब क्या करने वाला हूं मैं, अब देखिए, इस एंट्री का इफेक्ट मुझे इस अकाउंट में देना है, और देखो 2 जगह इफेक्ट आने वाला है, एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर इफेक्ट आने वाला है, एक मशीन अकाउंट के अंदर इफेक्ट आने वाला है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो मुझे क्या करना है, मेरे को 30 जून को, जिस दिन मैं मशीन को सेल कर रहा हूं, उस दिन मुझे क्या करना है, टू मशीन यहाँ पे लिख के 1,35,000 जो मेरी मशीन पे आज तक का जो डेप्रिसिएशन था वो पूरा का पूरा ट्रांसफर करना है मशीन अकाउंट के अंदर। और ये मशीन अकाउंट के अंदर कैसे आ जाएगा, ये देखिए, यहाँ पे मशीन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं मशीन अकाउंट को फिर से रीओपन करूंगा, 1 अप्रैल 2017 यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ की जो मशीन की वैल्यू थी ये ऐसी की ऐसी यहाँ पे आ गई है। अब 30 जून को क्या होने वाला है, 30 जून 17 को मैंने वहाँ से जो प्रोविज़न को ट्रांसफ़र किया था वो ट्रांसफ़र होके कहाँ पे आएगा, मशीन अकाउंट के अंदर आ जाएगा 1,35,000 जो अपन ने यहाँ पे डेबिट किया है
यहाँ पे अपन ने इसको डेबिट किया है और यहाँ पे अपन उसको क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और अब यहाँ पे अपन पूरा जो सेल करने का काम है वो यहाँ पे सेल कर देंगे। तो बाय बैंक लिख दूंगा मैं, 4 लाख रुपीज में यहाँ पे मैंने सेल किया है और कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ ये अपन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 6 लाख में से 1,35,000 की मशीन की वैल्यू कम हो चुकी है। इसका मतलब मशीन की वैल्यू अब कितनी बची है, 4,65,000 की, जिसको मैंने सेल कितने में किया है, 4 लाख रुपीज में मैंने सेल किया है। मतलब 65,000 का मुझे नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है। इस लॉस को मैं यहाँ पे जैसे अपन पहले करते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे 65,000 यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए अपन इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं बुक से और उससे आपको ये पूरा जो प्रोसीजर है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ रामा ब्रदर्स 1 अप्रैल 2015 का अपने को मशीन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 80,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले से ही कोई मशीन परचेज हो रखी है और उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है और उसका अपने को बैलेंस दे रखा है। इसका मतलब देखिए क्या है यहाँ पे कि मशीन अकाउंट 80,000 की है और इस 80,000 की मशीन के ऊपर आज तक 36,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। ये जो मशीन है 80,000 की, ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, मतलब इसमें से अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। जो भी डेप्रिसिएशन लगा है 36,000 का, उसको अपन ने अलग अकाउंट में मेंटेन करके रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। अब देखिए आगे अपने को क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2015 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 8,700। कोई एक मशीन को, इस 80,000 के अंदर बहुत सारी मशीन हो सकती है, इस 80,000 में से किसी एक मशीन को अपन ने सेल किया है 1 अप्रैल 2015 को 8,700 रुपीज के अंदर। और अब आगे लिखा हुआ है दिस मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 16,000। इसका मतलब क्या है कि 16,000 रुपीज में मैंने एक मशीन परचेज करी थी अप्रैल 2011 में, उसको मैंने आज सेल किया है 8,700 में। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि ये जो 16,000 है ये इस 80,000 के अंदर इंक्लूड होएगा और इसके ऊपर आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो इस 36,000 के अंदर इंक्लूड होएगा। आगे लिखा हुआ है प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 2016 एज्यूमिंग द फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन SLM मेथड। अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे ही आपने पढ़ा कि प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रोविजन वाला केस दे रखा है। जब प्रोविजन अकाउंट नहीं मेंटेन करना होता है तब अपन जो पहले अपन ने किए थे उन क्वेश्चन उनकी तरह से अपन करते हैं उसको, बट यहाँ पे लिखा हुआ था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, तो आपको यहाँ पे दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। दो अकाउंट कौन से होंगे, एक होएगा मशीन अकाउंट और दूसरा होएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए मैं यहाँ पे दोनों अकाउंट बना लेता हूँ। मशीन अकाउंट को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें अब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा है। मशीनरी अकाउंट इधर लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है इसके अंदर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद में अपन नीचे साइड में बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ देंगे, यदि कुछ अपने को कम लाइनें लगती है तो यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए अपन यहाँ पे छोटा ही अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, इधर लिख देंगे क्रेडिट और ये यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि अपने को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो दोनों के मैं ओपनिंग बैलेंस लिख दूंगा। पहले 1 अप्रैल 2015 को मशीन अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस
BD, ये अपने को ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, इसलिए अपन यहाँ पे टू बैंक नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे टू बैलेंस BD कितने रुपए का है 80,000 रुपीज का, तो यहाँ पे मैं इसको 80,000 रुपीज लिख देता हूँ। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अपने को बैलेंस दे रखा है। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि इसका जो बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अपन इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD 36,000 और ये भी इसकी ओपनिंग डेट पे 1 अप्रैल 2015 को अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ था कि इसी दिन मतलब 1 अप्रैल 2015 को ही अपन ने एक मशीन को सेल किया है। अब इसका में देखिए जो मशीन थी वो 16,000 रुपीज की मशीन थी, उसको अपन ने 8,700 में सेल किया है। अब ध्यान रखना है अपने को कि अप्रैल 2011 में अपन ने इसको परचेज किया था, इसका मतलब इस मशीन पे भी आज तक डेप्रिसिएशन लगा होगा, और जो डेप्रिसिएशन अभी तक लगा हुआ है उसको अपने को, क्योंकि अपन ये मशीन को सेल कर रहे हैं, तो वो जो है डेप्रिसिएशन उसको अपने को प्रोविजन अकाउंट से ट्रांसफर करके मशीन अकाउंट के अंदर लाना पड़ेगा। तो अपन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन आज तक लग चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे अपन ने जब 2011 में इसे परचेज करी तो 2011 से लेके 12 तक, फिर 2012 से लेके 13 तक इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, और उसके बाद में 2013 से 14 तक डेप्रिसिएशन लगा होगा, और फिर 2014 से 2015 तक इसमें डेप्रिसिएशन लगा होगा। कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, यहाँ पे अपने को रेट दे रखी है कि 10% डेप्रिसिएशन लगा है SLM मेथड से। तो 16,000 का 10% जब मैं निकालता हूं तो कितना आता है 1,600 रुपीज का डेप्रिसिएशन हर साल में लगा होगा। तो 1600 ये मैंने हर साल में डेप्रिसिएशन पहले लगा चुका होऊंगा, इसका टोटल आता है 6,400 रुपीज। ये आपको चीज समझनी है कि ये जो 6,400 रुपीज है ये उस 16,000 वाली मशीन पे आज तक लग चुका होगा जो इसके अंदर इंक्लूड है। कैसे पता पड़ा कि इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि ये आज तक का डेप्रिसिएशन है इस 80,000 की मशीन पे। अब 80,000 में ही वो 16,000 की मशीन थी, तो उस पे जो डेप्रिसिएशन है 16,000 पे, उस पे 6,400 का डेप्रिसिएशन वो इसके अंदर इंक्लूड होएगा। अब आपको क्योंकि ये मशीन सेल कर रहे हैं अपन, तो इसी दिन सेल कर रहे हैं, तो और तो आगे कोई डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि उसके अंदर अपन ने माना था कि 30 जून को अपन मशीन को बेच रहे हैं, यहाँ पे इसी दिन मशीन को बेच रहे हैं, तो और आगे कोई डेप्रिसिएशन आपको नहीं लगाना है। और इसी दिन आज तक उस पर इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, 16,000 वाली मशीन पे 6,400 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। इसे मैं ट्रांसफर करूंगा मशीन अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे लिखूंगा टू मशीन और यहाँ पे लिखेंगे अपन 6,400। ये जो है इसका इफेक्ट दूसरा कहाँ जाएगा, मशीन अकाउंट के अंदर जाएगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,400 रुपीज, और डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2015, मतलब जिस दिन मैंने मशीन को सेल किया है वो वाली डेट यहाँ पे आ जाएगी। इसके लिए मैंने आपको एंट्री पहले ही बताई थी, क्या एंट्री रहती है इसकी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, यहाँ पे 6,400 रुपीज से अपन इस पैटर्न से ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इस मशीन को कितने रुपए में सेल कर रहा हूँ, तो जो भी सेल का काम है वो आपको किसके अंदर करना है, मशीन अकाउंट के अंदर ही करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बाय बैंक करूंगा, कितने रुपए में सेल किया है, 8,700 रुपीज में सेल किया है। अब आप देख सकते हैं कि यदि 16,000 की मशीन थी जिसमें से 6,400 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, मतलब 9,600 की मशीन बची हुई थी, जिसको मैंने सेल कितने में किया है, 8,700 में सेल किया है। तो कितने रुपए का लॉस हो गया आपको, यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 600 और यहाँ पे हो जाएगा 900 रुपीज। तो 900 रुपीज का जो लॉस हुआ है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 900 रुपीज, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 2015, ये भी आ जाएगा 1 अप्रैल 2015। तो देखिए अपन ने सेल का जो काम था वो अपन ने पूरा कर लिया है। अब आपको ईयर के एंड में क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वो अपने को पहले कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे अपन कैलकुलेट, 80,000 रुपीज की मशीन थी जिसमें से 16,000 रुपीज की मशीन क्या हो चुकी थी, सेल कर चुके थे अपन, तो अब कितनी बची है, 64,000 रुपीज की मशीन बची हुई है। इस 64,000 की मशीन में का 10% यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो 10% आपको 6,400 रुपीज लगता है। 6,400 रुपीज का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। कहाँ लगाएंगे आप,
इस अकाउंट में आपको नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करे हुए हैं, तो आपको जो भी डेप्रिसिएशन होता है ईयर के एंड में वो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालना होता है। तो ईयर का एंड मतलब 31 मार्च 2016, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन कितना आएगा 6400 रुपीज, और इसका आप यहाँ पे टोटल करके इसका बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो रहा है 42400, इधर भी लिख देंगे 42400, और यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस CD, कितना बैलेंस बचेगा 42400 में से 6400 36,000 का फिर से बैलेंस बच गया। अच्छा, यहाँ पे ये कोइंसिडेंस हो रहा है कि फिर से 36,000 का बैलेंस बच रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बैलेंस यहाँ पे आएगा, वो अपने हर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मेन बैलेंस है 31 मार्च 2016 को इसका बैलेंस 36,000 बच गया। और मशीन अकाउंट को भी अपन क्लोज करेंगे तो यहाँ पे 80,000 रुपीज़ का यहाँ पे टोटल, इधर लिख देंगे 80,000 रुपीज़, और यहाँ पे बाय बैलेंस CD। बैलेंस CD कितना बचने वाला है, अपने को ध्यान रखना है ये चीज़ का कि 80,000 में से 16,000 की मशीन है। आप टोटल भी करेंगे तो भी इसका 16,000 ही आएगा। और आपको यूँ सोच के भी अपन समझ सकते हैं कि 16,000 की आपने मशीन आपने सेल करी है, तो 80,000 माइनस 16,000 64,000 रुपीज़ का आपका बैलेंस बच जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसके और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं बुक में से। देखिए यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में भी और भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके बाद में अपन एक और क्लास लेने वाले हैं डेप्रिसिएशन की, जिसके अंदर अपन WDV मेथड देखेंगे, और वो अपनी लास्ट क्लास होगी डेप्रिसिएशन की। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक ऐसा रह गया हो जो मैंने यहाँ पे नहीं कवर करवाया, उसे भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।